नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको स्वस्थ रहने के ऐसे कुछ नियम बताने वाली हूँ जो आपने कभी सुने नहीं होंगे और ये नियम सुनकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये नियम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो आपको बुढ़ापे तक बीमार नहीं होने देंगे। यानी कि जब तक आपका जीवन पूरा नहीं हो जाता तब तक आपके अंदर बीमारियां नहीं आने देगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला नियम जो है वो है कि हम जब भी खाना बनाएं या फिर हम जो भी खाना बनाते हैं, तो कोई भी खाना ले लीजिए, हम खाने के लिए बनाते हैं तो उस खाने में हमें जो हमारा जो सफ़ेद नमक आता है, वाइट नमक आता है, वो हमें ऐड नहीं करना है। हमें ऐड करना है सेंधा नमक, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और वजन बढ़ाने में, वजन कम करने में भी मदद करता है। ओके, और दूसरा नियम हमारा ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद हमें 500 कदम जो है रेगुलरली चलना है। जब आप 500 कदम चलेंगे तो जिससे कि क्या होगा कि आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। गैस कब्ज जैसी ये जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं होगा। और हमारा तीसरा नियम यह है कि जब भी आप हमारा सुबह से लेकर हमारी दिनचर्या शाम तक खत्म होती है, यानी कि 7 से 8 बजे के बीच हमारी दिनचर्या खत्म होती है, सुबह से लेकर 6 बजे से, तो आपको 12 घंटे के बीच में आपको जो है 3 से 4 लीटर पानी आपको पूरे दिन में पीना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन 2 लीटर पिया, 3 दिन, ऐसा नहीं। शुरुआत में ही आपसे 3 से 4 लीटर आपको पानी रेगुलरली पीना है, जिससे कि क्या होगा कि हम 3 से 4 लीटर पानी हम पिएंगे तो हमारी बॉडी को जो पानी जो है अच्छी तरह से डिटॉक्स कर पाएगा और अंदर जो है हमारी एक भी बीमारियां नहीं आने देगा। ओके, अभी हमारा चौथा नियम यह है कि हम जब भी सुबह उठें, सुबह उठते ही हमें पहले तो 15-20 मिनट तक ऐसे ही बैठना है एकदम, क्योंकि जब भी आप सुबह एकदम ठंडे पानी से या फिर गर्म पानी से आप कभी मुंह धोते हो तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो हमें जो है एकदम ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गुनगुना भी, एकदम नॉर्मल पानी से हमें हमारे मुंह को धोना है। और आंखें तो जितना हो सके उतना ठंडे पानी से ही धोना है, हमें आंखें जो है गर्म पानी से नहीं धोनी है। ओके, फिर आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही 15-20 मिनट के बाद आपको गुनगुना पानी लेना है। 1 गिलास 1.5 गिलास जितना आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, जिससे कि हमारा पेट बहुत ही अच्छे से साफ होगा और एक भी बीमारियां, पेट से रिलेटिव जितनी बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। और हमारे और भी दूसरे नियम ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो वापस हम इस नियम के बारे में बढ़ते। अभी मैंने आपको बताए 5 से 6 नियम आपको बताए। ओके, तो फिर आपको जो है जब भी आप अपने सलाद में या फिर किसी भी चीज आप ले रहे हैं, खाने में ऐड कर रहे हैं, तो आपको जितना हो सके उतनी रंग बिरंगी चीजें ऐड करनी है। रंग बिरंगी चीजें जैसे कि सलाद ले लीजिए, जैसे कि बीट है, ब्रोकली है, कांदा है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है रंग बिरंगी जो हम अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यदि हम वो चीजें लेते हैं तो हमारे अंदर जो है जितनी भी चीजें घट रही होती है, जैसे कि विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो ऐसी सारी चीजें हमारे अंदर घटती हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि घुटनों के दर्द और बहुत सारे दर्द होते हैं कि जो हमारे शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। तो यदि आप ये सारी रंग बिरंगी चीजें लेंगे तो जिससे कि क्या होगा कि आपके अंदर एक भी बीमारियां नहीं आने वाली हैं और अलग अलग प्रकार के दर्द देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, फिर आता है कि जितनी हो सके उतनी हमें जो हमारी वाइट चीजें होती हैं उसे लेने से हमें बचना है, क्योंकि जितना हो सके उतना ये जो वाइट चीजें जो होती हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। यदि आप लेते भी हैं तो ये हमारे लिए जहर के समान होती हैं। जहर के समान जैसे कि आप जान लीजिए, जैसे कि सफेद राइस हो गए, शुगर हो गई और नमक हो गया, आटा हो गया, ये सारी चीजें जो होती है बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि पिज्जा में जो एकदम व्हाइट रोटी आती है तो वो हमारे शरीर के लिए कितनी ज्यादा नुकसान होती है। जैसे कि मैदे का आटा हो गया, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। व्हाइट नमक हो गया, व्हाइट शुगर हो गई, जिससे कि बहुत ये हम चीजें यदि सेवन करते हैं तो अलग अलग बीमारियां देखने की मिलती है, जो कि नॉर्मल बीमारियां नहीं होती, वो बहुत हाई प्रकार की बीमारियां होती है। तो ये आपको लेने से बचना है। नमक आप ले भी रहे तो मैंने पहले ही नियम में आपको बताया कि सेंधा नमक लेना है। और शुगर जो हो गई, जो आपको एकदम थोड़ी पीली से लगे, मतलब थोड़ी क्रीम कलर की दिखे, ऐसी आपको शुगर लेनी है। व्हाइट शुगर जो होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होती है, और जो डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जो है थोड़ी पीली ऊपर जो
शुगर आए आपको वो ऐड करनी है हमारे खाने में। और यदि आप सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठने के बाद हमारी जो यंग जनरेशन है तो उनको सुबह उठते ही चाय कॉफी का सेवन करने की बहुत ही ज्यादा आदत पड़ गई है अभी के समय के लोगों में, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि इस समय जो क्या होता है कि हम चाय कॉफी ऐड कर रहे हैं सुबह में तो हमारे जो अलग अलग जोड़ों के दर्द दिखाई देते हैं और भूख जो हमें लगती है एकदम कम हो जाती है। हमारे जो खाने की शक्ति जो होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कि हम पहले जो 4 रोटी खा रहे थे हमारे 2 से 3 रोटी हो जाती, तो भूख लगना कम हो जाती है, हम मतलब में ये बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। यदि आपको इतनी ज्यादा मन हो रहा है कि चाय या कॉफी पीने का तो आप पहले एक काम कीजिए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको 15 से 20 मिनट के बाद ये पहले आप तो थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद आप थोड़ा सा चाय या कॉफी आप ऐड कर सकते हैं। आप यदि बहुत एकदम से नहीं छोड़ पा रहे आपकी जो आदत है तो धीरे धीरे आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं। ओके, और आपको दिन में जो है 1 एप्पल जरूर खाना है। आपको डॉक्टर ने भी ये सलाह दी होगी या फिर पहले के जो लोग थे वो भी आपको बोलते होंगे कि 1 एप्पल जरूर खाइए। ये एप्पल जो बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि हमारे शरीर को जो है एकदम, जो हमारे शरीर जो होता है एकदम स्किन हमारी ढीली पड़ जाती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, तो वो हमें नहीं पड़ने देता है और एक भी बीमारी एंटर नहीं होने देता है। और हमारे और भी नियम है जो अभी आपको सुनने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। ओके, तो आपको जो है 1 गिलास नींबू पानी रोज पीना है। यदि आप 1 गिलास नींबू पानी पी रहे हैं कि जैसे कि मौसम बदलता है, मौसम बदलते समय क्या होता है ना कि किसी को सर्दी खांसी बुखार ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां देखने के लिए मिलती है, तो ये आपको नहीं होने वाली है। ओके, तो ऐसे ही आपको रेगुलरली इन सारे नियमों का पालन करना है। और अभी की यंग जनरेशन की मैं आपको बात बताती हूँ कि कभी भी वो लोग चलते नहीं है। घर से नीचे उतरे, घर से बाहर निकले तो तुरंत उनकी कार खड़ी हुई थी, तुरंत वो कार में बैठे, कार से तुरंत ऑफिस से जब घर से आ रहे थे तुरंत कार से फिर वापस घर पर। तो चलना कभी होता नहीं, कि जिससे कि क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है एक्टिव नहीं होती है। एक्टिव ना होने के कारण उनके अंदर जो होता है कि स्टेमिना नहीं होता है, बहुत जल्दी कमजोरी आ जाती है, अलग अलग प्रकार से थकान, सांस का फूलना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां देखने के लिए मिलती है। यदि आप रेगुलरली 10,000 कदम तक चलते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिससे कि क्या होगा कि आप 10,000 कदम रेगुलरली चल रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी, कैंसर जैसी बीमारियां आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के समय में जो है बहुत ही ज्यादा वेट गेन की समस्या बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रही, तो वो आपके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी और आप एकदम से फिट रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आती है खाना बनाने की। तो खाना बनाते समय लेडीज क्या करती हैं कि उनको कोई भी रिफाइंड ऑयल जो होता है वो सारे यूज करती हैं। तो रिफाइंड ऑयल जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना है। उसकी जगह पर बहुत सारे ऑयल हमारे पास, उसे यूज करना है। जैसे कि सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया और नारियल का तेल हो गया। ये सारे तेल 3 चीजों में, ये जो 3 तेल मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 तेलों में से कोई भी एक तेल आपको यूज करना है। और सबसे बेटर मैं तेल आपको बता रही हूँ कि सरसों का तेल आप यूज कीजिए। जो हमारे ब्लॉकेज जो होते हैं, हमारे जो नसें होती हैं उनको ब्लॉक करने में मदद नहीं करता है, बल्कि हमारे नसें जितनी होती है वो ओपन रहती हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहता है। यदि आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल उपयोग कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक की समस्या बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है। तो ये 3 तेल बताए, उसमें से आप सरसों का तेल उसमें से आप यूज कर सकते हैं। और जितना हो सके आपको बैठकर ही पानी पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना। यदि आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत जल्दी खराब होने वाला है और आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी समस्या ना हो तो इन सभी रूल्सों का हमें पालन करना है। ओके, और लास्ट में एक हमारा लास्ट वाला नियम जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है कि हमें रात को जो है हैवी खाना नहीं लेना है। ओके, हैवी खाना यदि हम लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। हमारा यदि हम रात को हैवी खाना लेते भी है तो हमारा पाचन तंत्र जो उसे पचा नहीं पाता है और वो खाना हमारे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पचता है। जैसे कि हो गया पिज्जा, हो गया बर्गर, हो गया वड़ा पाव, हो गई दाबेली, हो गई, ये सारी चीजें जो है 3 दिन के अंदर अंदर पचती हैं, फिर जाकर हमारा पेट साफ होता है। और रात को जितना हो सके उतना आपको दही जैसी चीजें और राजमा जैसी चीजें आपको अवॉइड करनी है। जितना हो सके उतना आपको हल्का फुल्का खाना लेना है।
कि यदि आप एक रोटी के भूखे रह भी गए तो बहुत अच्छी बात है, फुल आपको पेट भरकर नहीं खाना है। यदि आप खा भी रहे हैं तो बहुत हमारी रात को जो बॉडी होती है वो एक्टिव नहीं होती है, जिसके कारण जो होता है कि हमारा पाचन तंत्र जो है खाना पचाने में सक्षम नहीं होता है और अलग अलग पेट से रिलेटिव हमें बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी बीमारियों के लिए मैंने आपके उसका हल भी बताया। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सके उतना आप ये सारी वीडियो को शेयर कीजिए कि आपसे आपके घर में आपके फैमिली मेंबर में जितने हो सके उन सारी बीमारियों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सकता है बिना खर्च किए।